जय श्री हरि दोस्तों। शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष को नहीं बल्कि भक्ति को ही माना गया है। प्रभु मुक्ति देने में बहुत उदार हैं और भक्ति देने में बहुत ही कंजूस हैं, क्योंकि भक्ति से प्रभु भक्त के बंधन में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता जी एवं श्री रामचरितमानस जी का यह सिद्धांत है कि भक्ति माता महारानी है और मुक्ति उनकी दासी है। जब प्रभु प्रेम से अपने भक्त से मिलते हैं तो उस मिलन के बीच में आए हुए जीवों को प्रभु मुक्ति दे देते हैं, जिससे प्रभु को अपने भक्त से प्रेम करने में बाधा नहीं आए। जैसे किसी हवाई अड्डे पर हम अपने बहुत प्रिय और प्रेमी मित्र के साथ मिल रहे हों और प्रेम से बातें कर रहे हों, तभी एक भिखारी आ जाए तो हम बिना बहस किए ही उसे पैसे निकाल कर दे देते हैं, जिससे हमारे मित्र के साथ प्रेम संवाद में कोई बाधा नहीं आए। वैसे ही प्रभु भक्ति के बीच में बाधा देने वाले संसारी जीवों को मुक्ति दे देते हैं, जिससे प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करते रहें और उसमें बाधा नहीं आए। जीवन की हर वृत्ति को प्रभु से जोड़कर प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए। जैसे डरना हो तो प्रभु से, मांगना हो तो प्रभु से, देना हो तो प्रभु को, याद करना हो तो प्रभु को, रूठना हो तो प्रभु से, मनाना हो तो प्रभु को, खेलना हो तो प्रभु के साथ, यानी अपने जीवन की हर वृत्ति प्रभु से जोड़ देना चाहिए। मन में उठने वाले हर विचार के आधार प्रभु हो जाएं, यही भक्ति है। ढोंग भी करने की इच्छा हो तो वह भी प्रभु भक्ति का ही ढोंग करना चाहिए। एक पुलिस वाले ने एक डकैत को पकड़ने के लिए मंदिर में कुछ समय के लिए एक भक्त बनकर रहने का ढोंग किया, पर वहां से वह सच्चा संत बनकर निकला। ढोंग किया भक्ति का और सच्चा भक्त बन गया। यह भक्ति का प्रभाव है। अपने लिए कभी अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। प्रभु के लिए ही अपने जीवन को अर्पण करना चाहिए और प्रभु के लिए ही जीवन जीना चाहिए। रूठना हो तो प्रभु से ही रूठें, क्योंकि रूठा भी अपनों से ही जाता है। संसार में केवल प्रभु ही अपने हैं, संसार तो पराया है। इसलिए संत कभी रूठे भी हैं तो प्रभु से ही रूठे हैं। यह सिद्धांत है कि सजातीय तत्व ही मिलता है। हम चेतन तत्व हैं और प्रभु चेतन है, इसलिए हमारा मिलन प्रभु से ही हो सकता है। संसार जड़ है और हम चेतन तत्व हैं, इसलिए हम कितना भी संसार से चिपकें, पर संसार से हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे। कभी भी, कितने ही जन्मों के बाद भी आखिर मिलना तो प्रभु से ही होगा, क्योंकि वे ही हमारे मूल स्वरूप हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इस मानव जन्म में ही ऐसा प्रयास किया जाए। संतों ने प्रभु से मुक्ति, धन, संपत्ति, परिवार कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सदैव प्रभु से भक्ति ही मांगी है।
संतों को मुक्ति का अधिकार प्राप्त होने के बाद भी वे जीवन में प्रभु की भक्ति ही करते रहते हैं। पूतना को मुक्ति मिल गई पर भक्ति नहीं मिली। मुक्ति के साथ भक्ति का अधिकार तो केवल भगवती यशोदा मैया को ही मिला। प्रभु के पास जाते ही प्रभु सबसे पहले हमारे भीतर की अश्रद्धा और अविद्या को हटा देते हैं। प्रभु के लिए उत्साह है तो प्रभु के लिए उत्सव मनाने की इच्छा स्वयं जीवन में आ जाएगी। अंतिम दिन, अंतिम क्षण तक प्रभु की भक्ति करता रहूं, यह उत्साह भक्तमय होता है। प्रभु भक्ति में ही सच्चा रस है, सच्चा आनंद है और सच्ची मौज है। जीवन का उत्थान करना हो तो जीवन को प्रभु भक्ति में ही लगाना होगा। भारतवर्ष प्रभु के उत्सव का देश है, इसलिए हर समय यहां प्रभु का उत्सव मनाया जाता है। हर समय देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी धर्म के निमित्त से प्रभु उत्सव मनता रहता है। यह भारतवर्ष का विशेष गौरव है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।